हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ विजडम। देखिए, हम अपने चैनल पे अब तक बहुत सारे एसबीआई के कार्ड्स का रिव्यू कर चुके हैं और उनमें से एक एसबीआई एलीट कार्ड भी था जो एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड था। लेकिन आज हम एक मिड रेंज प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई प्राइम। तो आज हम इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 2,999 प्लस टैक्सेस है। लेकिन अगर आप पूरे साल में इस कार्ड के थ्रू 3 लाख से ज्यादा का स्पेंड कर देते हो तो आपकी जो रिन्यूअल फी या फिर जो एनुअल फी है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। अब अगर इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको इसमें एक 3,000 रुपीज का वाउचर मिल जाता है जो आप यात्रा, हर्ष पपीज, पैंटालून्स, शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन में से किसी का भी चूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप आदित्य बिरला का जो वाउचर है उसको चूज करते हैं तो इसको आप पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, लुई फिलिप, वैन ह्यूसेन, साइमन कार्टर और प्लैनेट फैशन में भी यूज कर सकते हैं। इस कार्ड में ज्वाइनिंग फी को पे करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको वाउचर चूज करने के लिए एक एसएमएस आएगा और वाउचर रिक्वेस्ट करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको आपका वाउचर मिल जाएगा। और अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इस कार्ड में आपको कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक लाउंज बेनिफिट्स के साथ। तो आपको इस कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिलती हैं और साथ ही प्रायोरिटी पास के थ्रू साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स भी मिलती हैं। पर ओवरसीज लाउंज विजिट्स भी आप एक क्वार्टर में सिर्फ मैक्सिमम 2 बार ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको क्लब विस्तारा की सिल्वर टियर मेंबरशिप और ट्राइडेंट होटल्स की रेड टियर मेंबरशिप भी मिलती है। ट्राइडेंट होटल की मेंबरशिप से आपको स्टे और डाइनिंग पर कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं। वहीं क्लब विस्तारा मेंबरशिप से आपको अपनी एयर टिकट पे 1 क्लास अपग्रेड वाउचर मिलता है जिससे आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लास को प्रीमियम इकोनॉमी में या प्रीमियम इकोनॉमी टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस मेंबरशिप से एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये थे इस कार्ड के सभी लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। तो एसबीआई प्राइम कार्ड पर आपको 100 रुपए खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। आपको फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोड्स और ईएमआई ट्रांजैक्शंस पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। साथ ही आपको कैश विड्रॉल पर भी कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको डाइनिंग, मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स में 5x यानी हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा बर्थडे के ओकेजन पर अगर आप इस कार्ड से स्पेंड करते हो तो वहां पे आपको 10x यानी कि हर 100 रुपए पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बर्थडे के ओकेजन में बर्थडे से एक दिन पहले, बर्थडे वाला दिन और उसके बाद वाला दिन, ये तीनों दिन काउंट होते हैं। और साथ ही इस ओकेजन पर आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये कार्ड कुछ स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स भी ऑफर करता है। जैसे कि एक कैलेंडर क्वार्टर में अगर आप 50,000 तक का स्पेंड कर देते हो तो आपको पिज्जा हट का 100 रुपए का वाउचर मिलेगा। ये वाउचर आपका ई वाउचर होगा। इसके अलावा एक साल में 5 लाख रुपए स्पेंड करने पर आपको पैंटालून्स या फिर यात्रा का 7,000 रुपए का ई वाउचर मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन की। तो इस कार्ड से अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको 99 प्लस टैक्सेस की एक फी देनी पड़ेगी और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल तक की होती है। अब अगर इन पॉइंट्स के रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करें तो आप इन पॉइंट्स को वाउचर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग और स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। ब्रांड वाउचर, प्रोडक्ट कैटलॉग और स्टेटमेंट क्रेडिट में पर पॉइंट आपको 25 पैसे की वैल्यू मिलती है। तो अब तक आपको इस कार्ड के जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो समझ में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इस कार्ड की जो फी है वो बाकी जो मिड रेंज क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी ही रेंज में है और इसके जो वेलकम बेनिफिट्स हैं उसके थ्रू जीएसटी पार्ट के अलावा बाकी जो भी आपने फी दी होगी ज्वाइनिंग फी वो रिकवर हो जाती है। और इसकी जो रिन्यूअल फी वेवर वाली कंडीशन है वो भी बाकी के जो इस रेंज में क्रेडिट कार्ड्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है। अब अगर थोड़ा लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के ऊपर भी नजर डालें तो जो डोमेस्टिक और ओवरसीज लाउंज विजिट्स हैं वो भी इसमें ठीक हैं। इसकी जो डोमेस्टिक लाउंजेस की कवरेज है वो भी काफी अच्छी है और इन लाउंज विजिट्स को अनलॉक करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ता है। अब अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो इस कार्ड का जो बेस रिटर्न है वो 0.5% है और इसके अलावा डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के खर्चे पर आपको 2.5% का रिटर्न मिलता है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप 50,000 रुपए तक का स्पेंड कर देते हो एक क्वार्टर में तो आपको लगभग 1,000 रुपए का पिज्जा हट का वाउचर भी मिलेगा जिससे आपका रिटर्न इन स्पेंड्स पर लगभग 4.5% हो जाता है जो कि काफी अच्छा है, स्पेशली ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के स्पेंड्स पर। तो इस कार्ड के बारे में हमने आपको अच्छी खासी डिटेल्स दे दी हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाके इसकी और भी डिटेल्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप वहीं से इस कार्ड को बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कौन से कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो उसको कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।